ये प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2 6 मार्च 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 4 3 के 1 के अनुपात में है। 3 1 के अनुपात में। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए है तो 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। देखो हमें क्या दे रखा है, सिक्कों की कुल राशि 285 रुपए, कुल राशि हमें दे रखी है। कुल राशि कितनी दे रखी है, 285 रुपीज ये दे रखी है। फिर कह रहा है ये 25 पैसे इधर, फिर कह रहा है 50 पैसे, और उसके बाद में है 2 रुपए, उसके बाद में है 5 रुपए। इनके सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या। तो मैं सिक्कों की संख्या का अनुपात लिखेंगे। सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:4:3:1। ये इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात है और ये रुपए में कुल राशि दे रखी है। अब हमें सिक्के निकालने हैं, सिक्के। तो इस अनुपात को हटाने के लिए किसी से गुणा करना पड़ेगा। मैं x से करवा दो या k से, किसी से भी करवा दो। 5k और ये 4k, 3k और ये k, किसी से भी गुणा करवा दिया, तब ये अनुपात है वो हट गया। अब मैं यहाँ भले कॉमा लगा सकते हैं। अब हमें रुपए निकालने यानी मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये है। तो अब मैं कहूँ कि भाई 5 रुपए का अगर 2 सिक्के दिए तो कितने रुपए हुए, 10 रुपए। कैसे हुआ, 5 को 2 से गुणा किया। तो उसी तरह के सिक्के है तो मैं इसको गुणा करूंगा 5 के, ठीक है, ये रुपए निकल रहे हैं। उसी तरह 2 रुपए के 3 के सिक्के हैं तो कितने हो गए, 6 के। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या आएगा, 3 के को 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं कहूँ कि 2 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, 4 रुपए हुए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब, उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 के हो गया। अब यहाँ पैसे है। अब 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होते हैं ना, तो 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है। ये 50 पैसे के है ना, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 1 रुपया बनता है। तो 1 सिक्के के 1/2 रुपए, ऐसे लिखेंगे। उसी तरह 4 के सिक्के के कितने होंगे, 4 के से गुणा मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई 4 के, ऐसे। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया वैल्यू हमारे पास। 1/2 से गुणा करेंगे 4k को, ऐसे 50 पैसे के लिए। और इधर कितना होगा, इधर फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो ये जो 5k दे रखा है इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रुपए में आ गई मूल, ये जो राशि आ गई वो मूल्यों में आ गई और कुल राशि दे रखी है। तो इसको जोड़ दो कि भाई 5k/4 प्लस 4k/2 प्लस 6k प्लस 5k बराबर दे रखा है 285। अब ये इससे कट रहा है, 2 दूनी 4, 6 और 5 देखो, 5 6 और 5 तो 11 और 2 13। तो 5k/4 प्लस 13 बराबर दे रखा है 285। 13 को 4 से गुणा करो, 13 को 52 और 5 57k, 57k/4 बराबर कितना आया, 285। अब कट रहा है ये तो 19 से कट रहा है, देखो 3 बार गया, 19 एकम 19, फिर 9 रहा तो 5 बार कटा, फिर ये 3 से कट रहा है 5 बार। तो k की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 4 × 5 = 20 यानी 20 मिली। और मुझे बताना क्या था, 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर। 25 पैसे के सिक्के कितने थे, 5k, और 5 पैसे के सिक्के कितने थे, k। तो 5k माइनस k निकालना है, यानी कि 4k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 20। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80। तो ये 80 इसका आंसर हो गया। यानी कि अगर ऑप्शन यहाँ दे रखा होता तो 80 इसका राइट आंसर है ना। ये ऑप्शन नहीं लिखे लेकिन 80 इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा 80 आएगा, 80।